स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ये आपका यूनिट 4 चल रहा है। हमने थर्ड यूनिट कंप्लीट कर चुकी है। यूनिट वाइज यूनिट फोर्थ में ये एक ही चैप्टर है, तो इस चैप्टर में से आपका क्वेश्चन 99% आएगा, बल्कि 100% हम मान कर चलते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आपका आएगा, क्योंकि एक चैप्टर है और एक यूनिट है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बिल्कुल ईजी भी है। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ चेंज को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम चेंज के बारे में जानेंगे। देखिए, चेंज आप सभी लोगों को पता है, चेंज का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, ये तो आपको पता है कि जो हमारे मान लीजिए लाइफ है, उसमें भी चेंज होता रहता है। कभी भी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, इन फ्यूचर चेंज में होता रहता है। ठीक है, बदलाव होता रहता है। कहते हैं ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इट मीन्स चेंज तो होगा ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ फिक्स होगी। आप अपने पीछे के टाइम में जाओगे और आज के टाइम में देखो कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, चेंज। यानी सिंपल वे में हम चेंज का मीनिंग बता सकते हैं कि जो हमारा प्रीवियस है उसमें कुछ चेंजमेंट होना या कुछ बदलाव होना ही हमारा क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है, चेंज कहलाता है। जैसे यहाँ हमने डेफिनेशन भी दी है, व्हेन देयर इज़ ए, देखिए उन्होंने यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, व्हेन देयर इज़ ए डिफरेंस इन आवर प्रीवियस कंडीशन इट इज़ कॉल्ड चेंज। अगर हमारी प्रीवियस कंडीशन में कोई भी बदलाव होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, चेंज। अब हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिज़नेस में काफ़ी बदलाव होता है। जैसे टेक्निकल चेंज हो जाता है, सोशल चेंज हो जाता है बिज़नेस में। ठीक है, पॉलिटिकल चेंज हो जाता है, मैनेजरियल चेंजेस हो जाते हैं। तो वो सारे आपका किस में आएगा, चेंज में। अब आता है रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज का मतलब क्या होता है, देखिए आपको पता है कोई भी व्यक्ति बदलाव को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, जो हमारे जीवन में लाइफ में भी कोई चेंज होता है जल्दी से हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे जब हम छोटे होते हैं और उससे थोड़ा बड़े होते हैं तो हमारे में काफ़ी बदलाव आते हैं। ठीक है, काफ़ी चेंज आते हैं, तो उन चेंज को हम एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी से। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है हम उन चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह जो बिज़नेस में भी जो चेंज आते हैं, एम्प्लॉयज़ वगैरह उस चीज़ के अपोजिट होते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, चेंज के अगेंस्ट होना। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैनेजमेंट ऑफ चेंज को हम पढ़ेंगे। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मैनेज करना। मैनेजमेंट का मतलब आपको पता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो चेंज को मैनेज करना, चेंज को इस तरह से मैनेज करना कि जो एम्प्लॉयज़ वगैरह है, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, चेंज के अगेंस्ट ना हो। तो वो आपका क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ठीक है, तो देखिए यहाँ इसका मीनिंग दे रखा है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज इज डिफाइंड प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट द प्रपोज चेंज अनप्रपोज। ठीक है, पोज चेंज अनप्रपोज का मतलब क्या होता है कि चेंज इस तरह से होना कि इट मीन्स जो अपोजिशन ना हो सके, उसका अपोजिशन का मतलब उसके अगेंस्ट ना जाया जाए। तो वही आपका क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। यानी चेंज इस तरह से होना बिज़नेस में कि जो बिज़नेस के मेंबर हैं, बिज़नेस के एम्प्लॉयज है, उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लें। तो वही आपका क्या कहलाता है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ चेंज। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चेंज के क्या क्या नेचर है। फर्स्ट, चेंज इन द लॉ ऑफ नेचर। मैंने कहा था प्रकृति का नियम में बदलाव होगा ही, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रहेगी, छोटे से बड़ी होगी देन और बड़ी होगी। ठीक है, तो इट मीन्स ये लॉ ऑफ नेचर है। चेंज इज रजिस्टर्ड बाय मैन, ये भी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन नेचर है, वो जल्दी से बदलाव को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, हमेशा बदलाव के अगेंस्ट होता है, चेंज के अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो ये भी इसका नेचर है। चेंज लीड टू डेवलपमेंट, और ये भी चीज़ फैक्ट है कि चेंज होगा, बदलाव होगा, तभी हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। जैसे अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि पहले हम बिज़नेस में लो टेक्निक यूज़ करते थे, अब अपडेटेड टेक्निक यूज़ करते हैं, नई टेक्निक। तो हमारा बिज़नेस क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, बिज़नेस का डेवलपमेंट हो रहा है। जबकि जब कोई नई टेक्निक मार्केट में आती है, जैसे मशीनें वगैरह हैं, जब मार्केट में नहीं आते जल्दी से एम्प्लॉयज़ इसके अगेंस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी, उनको नॉलेज होती नहीं, काम सीखना पड़ेगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो लेकिन सिंपल वे में हम कहें जो चेंज है वो डेवलपमेंट करता है। ठीक है, चेंज इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। चेंज एक कैसी प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टीन्यूस का मतलब चेंज लगातार होता रहता है। ऐसा नहीं होगा कि चेंज एक बार हुआ। चेंज आपको पता है जीवन है, जीवन बदलता रहता है, जीवन में सब कुछ चेंज होता रहता है। तो चेंज कैसी प्रोसेस होगी, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होगी, चेंज लगातार होता रहता है। ठीक है, चेंज हैज़ एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। चेंज हैज़ एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब आपको पता है चेंज किससे रिलेटेड है, फ्यूचर। और फ्यूचर कैसा है आपका, अनसर्टेन है, फ्यूचर के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, चेंज रिक्वायर है चेंज एजेंट, और चेंज के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक एजेंट की, जिसकी वजह से वो चेंज आपका होता है। ठीक है,
देन चेंज टेक प्लेस ड्यू टू टू फोर्सेस, चेंज टू का दो फोर्सेस के कारण होता है, एक होते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर जो बिज़नेस के अंदर होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर जो बिज़नेस के बाहर होते हैं। ये सभी आपको पता है कि इंटरनल वो होते हैं जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, और एक्सटर्नल हमारे कंट्रोल में नहीं होते। चेंज हैज़ टू टाइप, चेंज दो तरह का होता है, ठीक है। यहाँ दो तरह का, एक तो वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है चेंज और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी हो सकता है। वर्क से रिलेटेड का मतलब हो सकता है कि जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वर्क से रिलेटेड हो गया। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री ले रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने के अंदर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस आप क्या सकते हैं। चेंज आपका किसी भी तरह से प्रोडक्शन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कॉजेज़ ऑफ चेंज। ये भी इम्पोर्टेंट है कि चेंज के क्या क्या कारण हैं, यानी बदलाव किस किस कारण से आपका होता है। तो चेंज आपके टू फैक्टर हैं, एक होता है आपके इंटरनल फैक्टर और एक होते हैं आपके एक्सटर्नल फैक्टर। मैंने आपको पहले ही बताया है, इंटरनल फैक्टर जो आंतरिक होते हैं और एक्सटर्नल जो बाहरी होते हैं। इट मीन्स इंटरनल पर तो हमारा कंट्रोल होता है लेकिन एक्सटर्नल पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जैसे इन्होंने फर्स्ट दे दिया मैनेजरियल। देखिए जो आपके मैनेजरियल फैक्टर हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, वो मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें प्रमोशन आ गया, ट्रांसफ़र हो गया, अगर किसी का प्रमोशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है तो एक प्रकार का बदलाव ही है, ठीक है। देन आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आपके जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड आ सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप प्रोडक्शन में चेंज कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो इससे डेवलपमेंट होगा बिज़नेस का, तो वो आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गए। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मतलब ऑर्गेनाइजेशन चेंज भी आपके इसमें मैनेजमेंट चेंज भी आ सकते हैं, मैनेजमेंट का प्रमोशन वगैरह भी आ सकता है, ठीक है। तो सारा किस में आएगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में। देन आपका आता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में आपके इकोनॉमिक, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजिकल और सोशल आएंगे। ये आपने पढ़े भी होंगे। इकोनॉमिक आपके किससे रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, कि आप किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में आपके आएंगे गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड आते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी आपको पता है चेंज होती रहती है, ठीक है। इकोनॉमिक में आप नेशनल इनकम का एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम जैसे चेंज होती रहती है। गवर्नमेंट में आप किसी तरह की गवर्नमेंट पॉलिसी ले सकते हैं, प्राइसिंग पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट प्रमोशन करती है, तो सारा वो चेंजमेंट होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का मतलब कोई भी टेक्निक चेंज होना, प्रोडक्शन की टेक्निक लाना, नई प्रोडक्शन की अपडेटेड टेक्निक को यूज़ करना। सोशल का मतलब जो आपके जो भी सोसाइटी है उसके माइंड साइकोलॉजी चेंज हो जाना, ठीक है, उनके जो कस्टम्स ड्यूटीज़ वो सब अलग अलग होती है, डिफरेंस होती है, उनमें चेंज होना, उनमें बदलाव होना। जैसे अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लें तो जो अलग अलग जैसे कास्ट के लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग परचेज़ करते हैं, ठीक है। कुछ धर्म में क्या होता है ये चीज़ बैन होती है, कुछ में कुछ चीज़ें बैन होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी परचेजिंग पावर होती है कंज्यूमर की, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर हमें अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कॉजेज़ कंप्लीट हुए हैं, देन हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।